नमस्कार, स्वागत है आपका जेजी न्यूज में। विसाखियों के सारे भाजपा जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर चुनावी मैदान में मतदाताओं के बीच जहां पहुंच रहे हैं, तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री के अलग अलग हुए कार्यक्रमों में भीड़ जुटाने में असफल रही भाजपा की जिलाध्यक्ष अब वैसाखियों के सारे चलना शुरू कर चुकी है। हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो एवं सिरसा से विधायक गोपाल कांडा ने जहां डॉक्टर अशोक तंवर के चुनाव प्रचार को संभाल लिया, तो वहीं उनके भाई गोविंद कांडा दिन रात कड़ी मेहनत कर डॉक्टर अशोक तंवर को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो वहीं गोविंद कांडा के बेटे धवल कांडा रानिया विधानसभा में मतदाताओं के बीच पहुंचकर हर दिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मजबूत कर रहे हैं। इसी तरीके से इलाहाबाद विधानसभा में मीनू बेनीवाल, डब्बाली विधानसभा में आदित्य देवीलाल चौटाला अपनी विशेष भूमिका निभा रहे हैं। वहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं में चर्चाओं का विषय बनी जिलाध्यक्ष महिला होने के कारण लोकसभा चुनाव में जनता के बीच अपने आप को असुरक्षित महसूस करने के चलते सुरक्षाकर्मी को अपने साथ रख चुनाव में प्रचार में पहुंच रही है। भारतीय जनता पार्टी के उच्च पदाधिकारी को जैसे ही एहसास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष कहीं न कहीं असफल हो रही है, तो तुरंत प्रभाव से उन्होंने उनकी स्थिति को संभालने का प्रयास किया। वहीं सिरसा लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 9 की 9 विधानसभा में और खास तौर से बात करें सिरसा जिला के अंतर्गत 5 विधानसभा के स्थानीय नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए कमर कस ली है और असफल जिला अध्यक्ष वैसाखियों के सारे ही चल पड़ी, या यूं कहें कि आपसी तालमेल बनाने में असफल रही जिलाध्यक्ष अब विभिन्न नेताओं के सहारे चुनाव प्रचार में अपनी भूमिका निभा रही है और उसी के माध्यम से अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाने का प्रयास कर रही है। ऐसी चर्चा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में चल रही है। इससे पहले अगर पूर्व जिलाध्यक्ष की बात करें तो वह स्वयं मोर्चा संभालकर चुनावी रणनीति को बनाने में अपनी भूमिका निभाते थे और वहीं भाजपा की उम्मीदवार को विजयी बनाने में दिखाई देते थे। कुछ दिन पहले की बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में भी भारी भीड़ का ना दिखाई देना, ये सब अपने आप में यह दर्शाता है कि जिलाध्यक्ष मात्र नाम की जिलाध्यक्ष है, जबकि पूर्व जिलाध्यक्ष ऐसे कार्यक्रमों में अपनी विशेष भूमिका निभाते थे और कार्यकर्ता भी उनके साथ जोशीले अंदाज में दिखाई देते थे। लेकिन वर्तमान में जिलाध्यक्ष के साथ कार्यकर्ताओं का जोश बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके चलते अब भारतीय जनता पार्टी के उच्च पदाधिकारी अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में रंग भरने का काम शुरू कर चुके हैं, जिसके चलते आज भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार इस चुनावी रेस में आगे होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यूं कहें कि उच्च पदाधिकारी ने कहीं न कहीं यह मान लिया है कि जिलाध्यक्ष सिर्फ नाम की जिलाध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभा रही और इस चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विजय बनाना है तो उन्हें स्वयं मोर्चा संभालना पड़ेगा। बाकी तो आने वाला समय बताएगा कि 25 मई को जनता किसका राजनीतिक राज तिलक करेगी और किसको चुनेगी, जिसका परिणाम 4 जून को सामने आ जाएगा।